सीताराम। सीताराम। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न था, मैंने कभी टीचर से नहीं पूछा। वो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो पहले बंदर रहते थे, लेकिन हमारे भागवत में लिखा है कि मनु और शत्रुपा हमारे पूर्वज थे। तो आप बताइए। मैं आपने जो दूसरा शब्द कहा कि हमारे भागवत में हम सुनते हैं कि मानव की सृष्टि शत्रुपा से हुई, मनु महाराज से हुई, तो मैं किसी भी स्थिति में इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे पूर्वज जो थे वो बानर थे। बानर का मतलब ये 4 पैर वाला जो बानर है ये अलग है, पर हाँ एक चीज है, पहले बानर नाम की एक जाति थी मानव की। जैसे आप झांसी की साइड में रहते हैं तो उसको बुंदेलखंडी बोलते हैं, आप अगर यहाँ रहते हैं अयोध्या के यहाँ तो इनको अवधी लोग बोलते हैं कि अवधी लोग हैं, वो बुंदेलखंडी लोग हैं। महाराष्ट्र राज्य में आप कई राज्यों के अलग अलग दिशा में रहते हैं, जहाँ मेरा आश्रम है जलगांव आदि में, उसको लोग कहते हैं ये खानदेश। और उसके बाद आप जाएंगे अमरावती अकोला साइड में, नागपुर साइड में, उसको लोग विदर्भ कहते हैं। ऐसे ही पहले जो मानव समाज में एक प्रजाति मानव समाज की एक स्थान पर रहती थी तो वो बानर जाति के लोग थे। और बानर जाति के लोगों को रामायण में दिखाया भी गया है, पवन सुत हनुमान जी को दिखाया गया है, और उनको नल नील को दिखाया गया है, उसके साथ में महाबली को दिखाया गया, बाली को, सुग्रीव को दिखाया गया है, और अंगद को दिखाया गया है। तो वो मानव ही थे, उनकी शकल सूरत ऐसे जानवर की तरह नहीं थी। ये जो जानवर घूमता है ना चोरी करते फुटकते फुदकते 4 पैरों वाला, वो तो 2 पैर वाले ही मनुष्य थे। केवल मानर जाति वो वन में रहते थे, इसलिए उनको बानर कहा जाता था। जो जहां रहता है उसको उस नाम से भी पहचान प्राप्त होती है। दोबारा सुने, वन में रहने से मानव का नाम वनवासी या बानर हो सकता है, पर हम बानर की संतान कभी न थे, न कभी होंगे, न कभी हैं। हम तो ऋषियों की संतान हैं, तो हम उन्हीं की संतान रहे।